जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरिताज वचाज सतस्नान की जय अनंत ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत है। कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति की और हमने पूरे पढ़े 40 श्लोक स्तुति में ब्रह्मा जी की जबरदस्त स्तुति थी और उसको फिर पल्लवी माता जी ने पूरा सुना भी दिया एक एक श्लोक करके। तो अब क्या होता है सुनते हैं। श्री शुका वाचा इति अभीष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः नत्वा अभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी अपने घर को जा रहे वापस। श्री शुका वाचा श्री शुक उवाच इति अभीष्टूय भूमानं इत्यभीष्टूय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः त्रिपरिक्रम्य पादयोः नत्वा अभीष्टं जगद्धाता नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। स्वधाम प्रत्यपद्यत। शब्दार्थ श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार अभीष्टूय प्रशंसा करते हुए भूमानम अनंत भगवान के प्रति काफी काफी किया। त्रि 3 बार परिक्रम प्रदक्षिणा करके पादयों उनके चरणों पर नत्वा झुककर अभीष्टम वांछित जगत ब्रह्मांड का दाता सष्टा स्वधाम अपने घर को प्रत्यपद्यत लौट गया। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा इस प्रकार स्तुति करने के बाद इस प्रकार स्तुति करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की ब्रह्मा जी ने अपने आराध्य अनंत भगवान की 3 बार प्रदक्षिणा की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उनके चरणों पर नतमस्तक हुए और उनके चरणों पर नतमस्तक हुए। तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा तत्पश्चात ब्रह्मांड के नियुक्त सृष्टा अपने अपने लोक को लौट आए। अपने लोक में लौट आए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी कि वे वृंदावन में या वृंदावन के निकटवर्ती क्षेत्र में ही घास के तिनके के रूप में जन्म लेना चाहेंगे, किंतु भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा की स्तुति पर मौन संकेत करते हुए ये सूचित किया कि ब्रह्मा अपने घर लौट जाए। सर्वप्रथम ब्रह्मा को ब्रह्मांड की सृष्टि का सेवा कार्य पूरा करना चाहिए। तत्पश्चात ही वे वृंदावन आकर वहां के निवासियों का अनुग्रह प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में, भक्त को अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक सेवा को समुचित रूप से संपन्न करने के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यह भगवत धाम में रहने के प्रयास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु। ये जो भी आपको कार्य दिया है वो कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। अगर आपको गुरु कहते हैं कि तुम ये काम करो, आपको लगता है कभी कभी इसका तो भक्ति से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि सेवा भक्ति में सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप भगवान के भक्तों की गुरु की सेवा नहीं करते
गुरु की सेवा भगवान की सेवा जैसे होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरु को खुश करना। उन्होंने कहा नहीं, तुम यहाँ से वहां जाओ, रोज ये काम करो, वहां से दुकान से फूल खरीद के लाओ, रोज करो, ये सेवा है। गुरु ने कहा है खुश होके करो। या गुरु के शिष्य कोई भी कहते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए। कोई भी वैष्णव आपको कोई काम दे, तो यहाँ पर तो भगवान ने प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा, क्योंकि ब्रह्मा जी चाह रहे हैं मैं वृंदावन की घास बन जाऊं। क्यों? घास बनने में क्या फायदा है कि जो भगवान के भक्त हैं उनके पैर सिर पर आते हैं। अगर आप घास बन जाते हैं तो आपके ऊपर पैर पड़ते हैं भगवान के भक्तों के। इतने खुश हो गए ब्रह्मा जी। ततो अनुज्ञाप्य भगवान स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनम् आनिन्ने यथा पूर्व सखम स्वकम। मेरे साथ, ततो अनुज्ञाप भगवान ततोऽनुज्ञाप्य भगवान् स्वभुवं प्राग अवस्थितान् स्वभुवं प्रागवस्थितान् वत्सान् पुलिनम् आनिन्ने वत्सान् पुलिनमानिन्ये यथा पूर्व सखम स्वकम। यथा पूर्वसखं शकम। ततः तब अनुज्ञाप्य अनुमति देकर भगवान स्वभुवम अपने पुत्र ब्रह्मा को प्राक पहले से अवस्थान सिद्ध वत्सान बछड़े पुलिना नदी के तट पर आनिन्ने ले आए, यथा पूर्व पहले की तरह सकम जहां पर मित्रगण उपस्थित थे, स्वकम अपने अपने पुत्र ब्रह्मा को अपने पुत्र ब्रह्मा अपने को पुत्र ब्रह्मा को प्रस्थान की अनुमति देकर प्रस्थान की अनुमति देकर भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया। भगवान ने भगवान ने बछड़ों को साथ ले लिया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो बछड़े छिपा रखे थे वो आ गए, तो भगवान ने तो उनको वैसे बना दिया था अपना विस्तार करके। जो अब भी वहीं थे, जो अब भी वही थे जहां वे एक वर्ष पूर्व थे, जहाँ वे जहाँ वे एक एक वर्ष पूर्व थे और उन्हें नदी के तट पर ले आए, और उन्हें नदी के तट पर ले आए, जहां पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे जहाँ पर भगवान स्वयं पहले भोजन कर रहे थे और जहां पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। और जहाँ पर उनके ग्वाल बाल मित्र पूर्ववत थे। हाँ, भगवान वहां पर आ गए सबको लेकर के। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण आत्रेय माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्वभुवम शब्द जिसका अर्थ है अपने पुत्रों को सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी द्वारा किए आराध्य को क्षमा कर दिया था और उसे अब अपने पुत्रों के समान स्नेह कर रहे थे। इस श्लोक में ये कहा गया है कि वास्तविक वलबल सखा तथा बछड़े पूर्ववत जमुना तट पर तथा जंगल में थे। इससे पूर्व बछड़े जंगल में खो गए थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हें ढूंढने गए थे। उन्हें न पाकर वे अपने ग्वाल मित्रों से स्थिति पर विचार विमर्श करने लौट आए थे, किंतु वे भी वहां से अदृश्य हो चुके थे। अब पुनः गायें जंगल में थी और भोजन करने के लिए ग्वालबन नदी के तट पर थे। श्री सनातन गोस्वामी के अनुसार बछड़े तथा ग्वालबाल क्रमशः जंगल तथा नदी तट पर 1 साल तक रहते रहे। ब्रह्मा जी वास्तव में उन्हें किसी अन्य स्थान पर नहीं ले गए। श्री भगवान की सर्वशक्ति युक्त माया से गोपियों तथा वृंदावन के अन्य निवासियों ने न तो बछड़ों तथा बालकों की और ध्यान दिया, न ही बछड़ों तथा बच्चों ने 1 वर्ष की अवधि गुजरते देखी या भूख प्यास अथवा दंड का अनुभव या ठंड का अनुभव किया। श्री भगवान की माया द्वारा ये समस्त लीलाएं नियोजित थी। ब्रह्मा जी ने सोचा मैंने गोकुल के सारे बालकों तथा बछड़े को
अपनी योग शक्ति की शैया पर सुला रखा है और वे सब आज तक नहीं जगे हैं। उतने ही संख्या में बालक तथा बछड़े पूरे वर्षों भर भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलते रहे हैं, किंतु जिन्हें मैंने योग शक्ति द्वारा मोहित किया है उनसे ये भिन्न है। तो फिर वे कौन है? वे कहाँ से आए? श्री भगवान से कुछ भी अदृश्य नहीं होता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बछड़ों तथा बालकों को खोजते हुए ब्रह्मा जी को मोहित करने की नाटकीय लीला का श्रवण कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी स्तुति कर चुके तो भगवान श्री कृष्ण वास्तविक बालकों तथा बछड़ों को पास लौट आए, किंतु बिल्कुल पूर्वों के ही भांति लग रहे थे। यद्यपि 1 वर्ष की अवधि बीतने के कारण उनके कद में कुछ वृद्धि हो गई थी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार चूंकि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में भोले भाले किशोर ग्वाल बाल की क्रीड़ा कर रहे थे, अतः जब चतुर्मुख ब्रह्मा की स्तुति कर चुके तो भगवान श्री कृष्ण उनके समक्ष मौन बने रहे। भगवान श्री कृष्ण की चुप्पी से निम्नलिखित तो भाव इंगित होते हैं। ये चतुर्मुख ब्रह्मा जी कहाँ से आए? वे क्या कर रहे हैं? वे क्या बोले चले जा रहे हैं? मैं तो अपने बछड़ों को ढूंढने में व्यस्त हूँ। मैं तो एक ग्वाल बालक ठहरा, मैं ये सब क्या समझू? ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को सामान्य ग्वाल बालक समझकर उनके साथ व्यवहार किया था। ब्रह्मा जी की स्तुति स्वीकार करने के बाद श्री कृष्ण ग्वाल बाल की तरह खेलते रहे और उन्होंने चतुर्मुख ब्रह्मा जी को कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण को अपने ग्वाल बाल मित्रों से मिलने और यमुना नदी के तट पर भोजन करने की अधिक चिंता थी। हरे कृष्ण। हाँ, ब्रह्मा जी को कहने की कोई जरूरत नहीं थी कि भगवान तो अपने यथावत स्थिति में आ गए। तो इतना भगवान की लीला है जिसको वो करना चाहते थे ग्वाल बालों के साथ में, तो उससे बड़ा आनंददायक उनके लिए कुछ भी नहीं था। एकस्मिन् अपि याते अब्दे प्राणे सम च अंतरात्मनः कृष्ण माया आहता राजन क्षणार्धम मेनिरे अर्भका। मेरे साथ एकस्मिन् अपि याते अब्दे एकस्मिन्नपि याते शब्दे प्राणे सम च अंतरात्मनः प्राणेशं चान्तरात्मनः कृष्ण माया आहता राजन कृष्णमाया हता राजन् क्षण अर्धम मेनिरे अर्भकाः क्षणार्धं एकस्मिन् एक अपि यद्यपि याते भी जाने पर अब्दे वर्ष प्राण ईशम उनके प्राणों के स्वामी च तथा अंतरा रहित आत्मना उनसे कृष्ण कृष्ण की माया शक्ति से आहता प्रच्छन्न राजन हे राजन क्षण अर्धम आधा क्षण मेरे सोचा अर्भ का बालकों ने। मेरे साथ पढ़े हे राजन यद्यपि बालकों ने अपने प्राण ईश से विलग रहकर यानी भगवान से विलग रहकर पूरा 1 वर्ष बिता दिया था। पूरा 1 वर्ष बिता दिया था। किंतु वे कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे। किंतु वे भगवान श्री कृष्ण की माया शक्ति से आवृत कर दिए गए थे। अतः उन्होंने 1 वर्ष को केवल आधा क्षण ही समझा। हरे कृष्ण। किम किम न विस्मरन्ति माया मोहित चेतसः यन्मोहितं जगत् सर्वं अभीक्षणं विस्मत आत्मकम्। मेरे साथ किम किम न विस्मरन्ति
माया मोहित चेतसः माया माया मोहित यन्मोहितं जगत् सर्वं यन्मोहितं जगत् सर्वम् अभीक्षणं विस्मृत आत्मकम् भीषणं विस्मृतात्मकम् किम किम क्या क्या न विस्मरन्ति लोग भूल नहीं जाते हैं। इस संसार में माया द्वारा मोहित किए गए चेतसः मन वाले यद जिससे मोहित हुए जगत संसार सर्वम संपूर्ण अभीक्षणम निरंतर विस्मृत आत्मकम अपने तक को भूलकर। मेरे साथ पढ़े, जिनके मन भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हों, जिनके मन श्री भगवान की माया शक्ति द्वारा मोहित हो, भला उन्हें क्या नहीं भूल जाता। माया की शक्ति से यह निखिल ब्रह्मांड निरंतर मोहग्रस्त रहता है और इस विस्मृत के वातावरण में कोई अपनी पहचान नहीं समझ सकता। हाँ, मैं कौन हूँ किसी को नहीं पता है। आप देखते हैं सब विस्मृत में है, सब। मैं कोई कहता मैं ये हूँ, कोई कहता मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ और अपनी स्थिति किसी को पता नहीं है क्या है। ये बहुत अच्छा लिखा है कि अपनी स्थिति हमको पता ही नहीं, हम हैं कौन पता ही नहीं है। माया का ऐसा जाल है हमारे ऊपर कि हम विस्मृति है, पर्टिकुलरली भगवान की विस्मृति जब होती है तो हम पूरा माया के अंडर में होते हैं। अगर भगवान की तरफ अगर आपकी विस्मृति नहीं है, अब अगर आपने भगवान से अपने को जोड़ के रखा है तो आपको सब कुछ पता है। मैं कौन हूँ, ये कौन है, ये कौन है, ये बगल में कौन है, इधर कौन है, सब पता है। ये ऐसे है, बहुत अच्छा तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड मोहित है, अतः इंद्र तथा ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता तक इस विस्मृति के सिद्धांत से बचे हुए नहीं हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने ग्वाल मित्रों तथा बछड़ों पर अंतरंगा माया शक्ति का प्रयोग किया, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें 1 वर्ष तक अपनी स्थिति का स्मरण नहीं हुआ। भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा बद्ध जीव अपने अस्तित्व को 1 वर्ष क्या लाखों वर्ष तक भूले रह सकते हैं, क्योंकि वे अज्ञान के लोक में, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, देहांतरण करते रहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। विस्मृत के कारण, धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। विस्मृत के कारण हम ये जन्म बदलते, शरीर बदलते रहते हैं। अगर विस्मृति न हो, भगवान की स्मृति हो, भगवान के साथ रहें, तो एक न एक दिन तो ज्ञान आएगा, फिर हम शरीर नहीं बदलेंगे, फिर शाश्वत शरीर प्राप्त कर सकते हैं। उचुः च सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते अतिरंहसा न एको अपि अभोजि कवल एहित मतलब एह इतः ऐसा होना चाहिए। हाँ, एहित साधु भुज्यताम। उचुः च सुहृदः कृष्णं स्वागतं ते अतिरंहसा स्वागतं तेतिरहंसा न एको अपि अभोजि कवल नैकोऽप्यभूजि कवल
एहितः साधु भुज्यता एहितः साधु भुज्यताम् उचुः बोले च तथा सूर्यः मित्रगण कृष्णम भगवान कृष्ण से सुआगतम वापिस आ गए हो ते तुम अति रंगसा बहुत जल्दी न नहीं एक अभी भी अभूजी खाया गया है कवलह कौर यही आओ इतः यहाँ साधु ठीक से भुज्यताम अपना भोजन करो। ग्वाल मित्रों ने भगवान कृष्ण से कहा ग्वाल मित्रों ने भगवान कृष्ण से कहा, तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम इतनी इतनी जल्दी जल्दी आ आ गए, गए, तुम्हारी अनुपस्थित में तुम्हारी तुम्हारी अनुपस्थिति में अनुपस्थिति में हमने एक और भी नहीं खाया हमने एक ग्रास भी नहीं खाया। खाया। और अच्छी तरह से अपना भोजन करो। आओ और आओ अच्छी और तरह से अच्छी अपना तरह भोजन से करो। भोजन करो। हाँ, ये याद इतना उनको उन्होंने कहा कि वह स्थिति आ गई वापस कि अरे वो तो ग्वाल वालों को देखने गए थे, भगवान आ गए। वो एक आधा क्षण बताया, इतना उनको लगा होगा कि भगवान आ गए, कहते तुमने तो भोजन ठीक से नहीं खाया, आप आराम से खाओ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। संतोषी माता जी। जी हरे कृष्ण माता जी, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बढ़िया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा स्वागतम देती रहेशा शब्दों से सूचित होता है कि ग्वाल बाल कृष्ण को जंगल से इतनी जल्दी बछड़े लौटा लाने के लिए बधाई दे रहे थे। अब कृष्ण के प्रिय मित्र उनसे ठीक से बैठ जाने और जी भर के खाने का अनुरोध करने लगे हैं। श्री प्रभुपाद कृत भगवान श्री कृष्ण के अनुसार ग्वाल मित्रों को अतीव हर्ष हुआ और वे अपने प्रिय मित्र कृष्ण के साथ भोजन करने के लिए लालायित थे। धन्यवाद माता जी। कृष्ण प्रभु जी। ततो हसन ऋषिकेशो अभ्यवहित्य सह अर्भकः दर्शयन् चर्म आजगरम अजगर के देह न्यवर्तत वनाद व्रजम। मेरे साथ ततो हर्षन ऋषिकेशो ऋषिकेशो अभ्यहित्य सह अर्भकः अभ्यवहितार्भकैः दर्शयन् चर्म आजगरम दर्शयमश्चार्माजगरम् न्यवर्तत वनाद व्रजम। न वर्तत ततः तब हसन मुस्कुराते हुए ऋषिकेश सबों की इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण ने अव्यवहित्या भोजन करते हुए सहसात अर्भक ग्वाल बालों के दर्शयन दिखलाते हुए चमड़ा अजगरम अगासुर अजगर का निवर्तत लौटाए वनाद जंगल से ब्रज के धाम को। मेरे साथ तत्पश्चात भगवान ऋषिकेश ने भगवान ऋषिकेश ने हंसते हुए अपने गोप मित्रों के साथ अपने गोप मित्रों के साथ अपना भोजन समाप्त किया। अपना भोजन समाप्त किया। जब वे जंगल से ब्रज में स्थित अपने घरों को लौट रहे थे तो भगवान कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण ने ग्वाल वालों को अघासुर अजगर की खाल दिखलाई। अघासुर अजगर की खाल दिखलाई।
बर्ह प्रसून वन धातु विचित्र अंग प्रोद्याम वेणु दल श्रृंग रव उत्सव वाद्य वत्सान गण अनुग गीत पवित्र कीर्ति गोपी दृग उत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठम। एक बार और पढ़ता हूं मैं, उसके बाद आपके साथ। बरह प्रसून वन धातु विचित्र अंग, विचित्र अंग, विचित्र नहीं है, विचित्र अंग प्रोद्याम वेणु दल श्रृंग रव उत्सव वाद्य वत्सान गणन अनुग अनुग गीत पवित्र कीर्ति गोपी दृग उत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठम। मेरे साथ। बरह प्रसून वन धातु विचित्र अंग, बरह प्रसून वन धातु विचित्रांगा प्रोद्याम वेणु दल श्रृंग रव उत्सव वाद्य प्रोद्याम वेणुदल शृंगरवोत्सवाढ्याः वत्सान गणन अनुग गीत पवित्र कीर्ति वत्सान पवित्र कीर्तिः गोपी दृग उत्सव दृशि प्रविवेश गोष्ठम। गोपी जुगदृशि प्रवेश गोष्ठम। शब्दार्थ है बरह मोर पंख, प्रसून फूलों, वन धातु जंगल के खनिजों से, विचित्र अलंकृत अंग दिव्य शरीर, प्रोद्याम विशाल, वेणुदल बांस की टहनी से बना, श्रृंग बंसी की रव प्रतिध्वनि से, उत्सव उत्सव समेत, आद्य दीप, वत्सान बसड़ों को, कृणन पुकारते हुए, अनु अपने संगियों द्वारा गीत गाया गया, पवित्र शुद्ध करने वाला, कीर्ति ही उनकी महिमा, गोपी गोपियों की दृग आंखों के लिए उत्सव त्योहार, दिशि उनकी दृष्टि, प्रविवेश प्रविष्ट हुए गोष्ठम चरागाह में। मेरे साथ। भगवान कृष्ण का दिव्य शरीर, भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर मोर पंखों तथा फूलों से सजा था, मोर पंखों तथा फूलों से सजा था और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था, और जंगल के खनिजों से रंगा हुआ था और बांस की उनकी बंसी, और बांस की उनकी बंसी उच्च एवं उल्लासपूर्ण स्वर में, उच्च एवं उल्लासपूर्ण गूंज रही थी। जब वे बछड़ों का नाम लेकर पुकारते तो, जब वे बछड़ों का नाम पुकारते तो उनके ग्वाल मित्र उनकी महिमा का गान करते और सारे संसार को पवित्र बना देते। और संपूर्ण संसार को पवित्र बना देते। इस तरह कृष्ण भगवान अपने पिता नंद महाराज की चरागाह में प्रविष्ट हुए। उनके सौंदर्य पर दृष्टि पड़ते ही समस्त गोपियों की आंखों के लिए एक महोत्सव सा उत्पन्न हो गया। वो इतने अट्रैक्टिव थे और सब इतना उनसे प्यार करते थे, वो दिखे तो सबके लिए एक उत्सव सा हो जाता था, महाउत्सव महोत्सव हो जाता था। तात्पर्य। श्री कृष्ण शकुंतला पौर माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।
श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यहाँ पर जिन गोपियों का उल्लेख हुआ है वे माता यशोदा जैसी अधिक आयु वाली ग्वालिनें थी, जो भगवान श्री कृष्ण को माता पिता के समान प्यार करती थी। भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल मित्र उनके अद्भुत कार्यों पर इतने गर्वित थे कि गांव में प्रवेश करते हुए वे सब उनके गुणों का गायन करने लगे। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। अद्य अनेन महाभाव्यालो यशोदानंद सूनुना हतो अविता वयं च अस्मान् इति बाला ब्रजै जगुः। मेरे साथ, अद्य अनेन महाव्यालो अद्यानेन महाव्यालो यशोदानंद सूनुना यशोदानंद सूनुना हतो अविता वयं च अस्मान् हतो विता वयं चास्मात् इति बाला ब्रजै जगुः। इति बाला ब्रजे जगुः। अद्य आज अनेन उनके द्वारा महाव्यालः विशाल सर्प यशोदा यशोदा नंद तथा नंद महाराज ने सुनुना पुत्र द्वारा हतः मारा गया है, अविता बचाए गए हैं, वयम हम सभी च तथा अस्मात् उस असुर से, इति इस प्रकार बाला बालकों ने ब्रजे वृंदावन में जब गाया। गाया कि क्या हुआ। मेरे साथ ब्रज धाम पहुंचते ही ब्रजग्राम पहुंचते ही बालकों ने गुणगान किया। बालकों ने गुणगान किया। हाँ, क्या किया। आज कृष्ण ने आज भगवान श्री कृष्ण ने एक विशाल सर्प मारकर एक विशाल सर्प मारकर हम सबों को बचाया है। हम सबको बचाया है। कुछ बालकों ने कृष्ण को कुछ बालकों ने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन के रूप में यशोदानंदन के रूप में और कुछ ने नंद महाराज के पुत्र रूप में बखान किया। नंद महाराज के बखान किया। तात्पर्य माता जी। सुधादेवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा वास्तव में भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध 1 वर्ष पूर्व किया था, किंतु ये बालक ब्रह्मा की योग शक्ति से 1 वर्ष तक मोहित रहने के कारण समय को बीतते जान नहीं पाए। अतः उन्होंने सोचा कि भगवान कृष्ण ने अघासुर का वध उसी दिन किया है और अब उन सबों के साथ घर वापस आ रहे हैं। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद आपका। श्री राजो वाच ब्रह्मन् पर उद्भवे कृष्णे इयान प्रेमा कथम भवेत् यो अभूत पूर्वः तोकेषु स्व उद्भवेषु अपि कथ्यताम्। मेरे साथ, श्री राजो वाच श्री राजो वाच ब्रह्म परोद्भवे या पर उद्भवे कृष्णे ब्रह्मन् परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत् यान प्रेमा कथम भवेत् यो अभूत पूर्वः तोकेषु यो भूतपूर्वस्तोकेषु स्व उद्भवेषु अपि कथ्यताम्। श्री राजा वाचा, राजा ने कहा। राजा कौन है?
परीक्षित महाराज, ब्राह्मण, हे ब्राह्मण सुखदेव, पर उत्सवे दूसरे की संतान कृष्ण के लिए यान इतना अधिक प्रेम कथम क्यों हो सकता है? यह जो अभूतपूर्व तो के बालकों के लिए स्व उद्भवेशु अपने ही जन्मे अभी भी कथ्यताम कृपया बतलाए। परीक्षित महाराज जी क्या क्या प्रश्न पूछते रह रहे हैं। मेरे साथ पढ़े। राजा परीक्षित ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ये ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, ग्वालों की पत्नियों में ग्वालों की पत्नियों में बहुत अच्छा सवाल है। एक पराये पुत्र कृष्ण के लिए, एक पराये पुत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ऐसा अभूतपूर्व शुद्ध प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हुआ? ऐसा प्रेम जिसका अनुभव उन्हें अपने पुत्रों के प्रति भी नहीं उत्पन्न हुआ। कृपया इसे बतलाइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कोई भी माँ भौतिक जगत में अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करेगी, दूसरे पुत्र को करेगी, बहुत प्यार करेगी, लेकिन अपने बच्चे से माँ का प्यार ज्यादा होता है। वो कह रहे हैं यहाँ ऐसा क्यों हुआ कि उनके प्रति ज्यादा क्यों हुआ? हर माँ का आपने देखा, जब भगवान ने अपना विस्तार किया ग्वाल बालों में, और माँ अपने बेटे को ज्यादा प्यार करने लगी, जो वर्णन हमने पढ़ा है उसमें। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं इसका बारे में कुछ बताइए, ऐसा कैसे होता है, कैसे हुआ? श्री शुक उवाच सर्वेषाम् अपि भूतानां नृप स्व आत्मैव बल्लभः इतरे अप्यत वित्त आद्या विसर्ग आएगा। तद बल्लभ वत वही बल्लभ तये वही तया वही। नीचे का लाइन फिर पढ़ता हूँ। इतरे अप्यत वित्त आद्या तद बल्लभ तये वही या तया वही। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच सर्वेषाम् अपि भूतानां नृप स्व आत्मैव बल्लभः इतरे अप्यत वित्त आद्याः तद बल्लभ तये वही। या बल्लभ तया वही, एक ही बात। शब्दार्थ श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सर्वेषाम समस्त अपि निसंदेह भूतानाम जीवों में नृप, हे राजन, स्व आत्मा अपने ही आत्मा, स्व एव निश्चय ही बल्लभ प्रियतम इतरे अन्य अपत्य संताने वित्त धन आद्या इत्यादि तत् उस आत्मा के बल्लभतया प्रियत्व पर आश्रित एवं ही निसंदेह। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रत्येक प्रत्येक प्राणी के लिए सृजित प्राणी के लिए स्वयं ही सर्वाधिक प्रिय होता है। सर्वाधिक प्रिय होता है। संतान, धन इत्यादि अन्य समस्त वस्तुओं की प्रियता केवल आत्म प्रियता के कारण है। हाँ, ये एक प्रवचन में एक
प्रवचनकर्ता को मैंने सुना, जैसे जैसे यंग लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं। उन्होंने बताया कि कहते हैं नहीं, हम एक दूसरे तुम्हारे बगैर, हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकते। ऐसे होता है, ये एडोलेसेंस में बचपना होता है, जीवन की समझ नहीं होती है, ज्ञान नहीं होता है, ऐसे करते हैं। कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं, उनको माँ बाप अगर मिलने न दें तो। आपने ये चीजें सुनी है। तो उन्होंने क्या कहा कि लड़का लड़की एक दूसरे से गले मिलके बिल्कुल लिपटे हुए हैं, और उन्होंने कहा एक जिंदा नहीं, एक मरा हुआ सांप उनके बीच में डाल दो। लड़का ये नहीं देखेगा लड़की कहाँ गई, लड़की नहीं देखेगी लड़का कहाँ गया। ये है भौतिक प्रेम करके उन्होंने बड़ा अच्छा एक उदाहरण दिया था। तो यहाँ पर ये कहा गया, वो कह रहे हैं सुखमुनि, हर एक आदमी स्वयं को सबसे ज्यादा प्यार करता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये है, माँ के लिए ये चीज लागू नहीं होती कि माँ बच्चे को अपने से ज्यादा प्यार करती है। ये अनुभव करता हूं मैं अपने घर में भी, और शायद आप लोग जो भी माँ हैं आपको ऐसा लगता होगा। अगर बच्चा कष्ट में है, माँ अपना जीवन दे सकती है और कोई नहीं। लेकिन अदरवाइज इस चीज को, बात को आप भूल जाए तो हर आदमी, ये गलत नहीं है, भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जैसे कहीं पर कुछ चीज पड़ रही है, सबसे पहले आप अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। वो गलत नहीं है, अपने को बचाने के बाद आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो आपको जैसे आप प्लेन में जाते हैं तो आपको कहा जाता है कि अगर प्रेशर ड्रॉप हो जाए अंदर, ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा, तो आपका बच्चा साथ में है तो पहले बच्चे को मत लगाओ, पहले अपने को लगाओ। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर माँ है तो पहले बच्चे को लगाएगी। मेरा अनुमान है ऐसा। तो पहले अपने को लगाइए ताकि आप दूसरे को मदद कर सकें। अपने को आप मास्क लगाइए तो आप ऑक्सीजन ठीक से ले पा रहे हैं ना, ठीक, तब आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। तो अपने को ठीक रखना बहुत जरूरी है ताकि आप दूसरों को मदद कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें कहा गया है, अन्य वस्तु के प्रति केवल आत्मप्रियता के कारण ऐसा होता है। अब प्रभुपाद क्या करते हैं, सुनते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा कविता घोष माता जी। हरे कृष्ण माता जी। सादर प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। कभी कभी आधुनिक चिंतन नैतिक आचरण के मनोविज्ञान का अध्ययन करते समय चकरा जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है कि प्रत्येक जीव आत्मरक्षण के प्रति उन्मुख रहता है, किंतु कभी कभी कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की बलि यथा अन्यों के लाभ के लिए अपना धन देकर या राष्ट्रीय हित के लिए अपना जीवन देकर स्वेच्छा से कर देता है। ऐसा कथाकथित निस्वार्थ आचरण भौतिक आत्म केंद्रता तथा आत्मरक्षण के सिद्धांत का विरोधी प्रतीत होता है। किंतु जैसा कि इस श्लोक में बतलाया गया है कि जीव अपने समाज, राष्ट्र, परिवार इत्यादि की सेवा इसलिए करता है क्योंकि ये प्रिय वस्तुएं मिथ्या अहंकार की विस्तारित विचारधारा को ही प्रदर्शित करने वाली है। देशभक्त अपने को महान राष्ट्र के समान सेवक के रूप में देखता है, अतः वह अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर देता है। इसी तरह यह सुपरिचितम तथ्य है कि मनुष्य अपनी पत्नी तथा अपने संतान को प्रसन्न करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है। अपने को अपने परिवार तथा अपनी जाति के निस्वार्थ शुभ चिंतक के रूप में देखते हुए मनुष्य को परम अहमन्यता का सुख प्राप्त होता है। ऐसा विरोध मूलक आचरण भौतिक जीवन की माया मोह का अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो अलौकिक आत्म के निपट अज्ञान की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने। कहा पहले ऐसा भी है, जैसा मैं आपको कह रहा था, माँ के लिए
बच्चा है तो बच्चे को माँ अपना जीवन दे के भी बचा लेती है। ये बहुत उदाहरण मैंने देखे भी हैं ऐसे। एक बस एक्सीडेंट में माँ ने बच्चे को ऐसा बचाया और माँ मर गई, क्योंकि उसने ऐसे बचाया बच्चे को, उसका बचना संभव नहीं था। तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं। माँ का जो मैं बता रहा था आपको, ये एक एक प्रेम है जहाँ पर स्वार्थ नहीं आता है अपने अपने को, जो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है, जो पहले उन्होंने भी बताया प्रभुपाद ने भी। लेकिन ज्यादातर जैसे आप कहेंगे कि एक सेना में कोई कोई योद्धा है, वो अपना जीवन की परवाह नहीं करता, दे देता है, क्योंकि उसमें अपना ये अहम है कि मैं अपने देश का एक रक्षक हूँ। ये वाला ये अहम के कारण वो ऐसा करता है। उसमें ये चीज ये है, अपने से ज्यादा वो राष्ट्र को मानता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए उसका अपना समर्पण है। इस वजह से इसी चीज को प्रभुपाद समझा रहे हैं। ये नहीं तो ये चीजें अगर आप छोड़ें तो हर व्यक्ति अपने रक्षा सबसे पहले करना चाहता है। तद राजेंद्र यथा स्नेह स्वस्वकाम स्वस्वकाम आत्मनिदेहिनाम न तथा ममता आलम्बी पुत्र वित्त ग्रह आदिषु। मेरे साथ, तत् राजेंद्र यथा स्नेह तद्राजेन्द्र जथा स्वस्वक आत्मनि देहिनाम स्वस्वकात्मनिदेहिनाम् न तथा ममता आलिम्बी न तथा ममतालम्बी पुत्र वित्त गृह आदिषु। पुत्रवित्तगृहादिषु। शब्दार्थ है तत् अतएव राजेंद्र, हे राजाओं में श्रेष्ठ, यथा जिस तरह स्नेह स्नेह स्वस्वक प्रत्येक व्यक्ति की आत्मनि आत्मा के लिए, देहनाम देहधारी प्राणी के न नहीं, तथा उसी तरह ममता आलम्बी उनके लिए जो अपने को अपनी वस्तु के रूप में मानता है, पुत्र पुत्र वित्त धन गृह घर आदि सुख इत्यादि में। अतएव इसलिए हे राजाओं में श्रेष्ठ, पढ़िए, हे राजाओं में श्रेष्ठ देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। देहधारी जीव आत्म केंद्रित होता है। केंद्रित होता है। वह संतान धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा, वो संतान धन तथा घर इत्यादि वस्तुओं की अपेक्षा अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक आसक्त होता है। हाँ, ये सबको पता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। ईश्वरी माता जी, ईश्वरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम प्रभु जी। पढ़िए माता। आप म्यूट हो गए माता जी, फिर से अनम्यूट कीजिए। हाँ, क्षमा चाहती हूँ माता जी, मेरा हाथ लग गया था उस पर म्यूट बटन पर। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अब सारे विश्व में यह प्रचलन हो गया है कि यदि माता को किसी संतान को जन्म देने से असुविधा होती है तो वह अपने गर्भ के भीतर ही उस संतान को मार डालती है। इस तरह बड़े होने पर संतानें अपनी सुविधा के लिए वृद्ध माता पिता को घर में न रखकर अनाथालयों में रख देती हैं। ये तथा अन्य सैकड़ों उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि लोग सामान्यतः अपने शरीर तथा अपनी ओर अधिक अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि यह अहम भाव के सूचक हैं।
जबकि परिवार तथा अन्य वस्तुएं ममत्व की सूचक हैं। यद्यपि बद्धजीव अपने समाज, परिवार इत्यादि के प्रति प्रेम पर बहुत अनुभव करते हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि प्रत्येक बदात्मा स्थूल तथा या सूक्ष्म स्वार्थ के स्तर पर ही कर्म करता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, ये परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं। देहात्मवादिनां पुंसाम अपि राजन्य सत्तमा यथा देह प्रियतमः तथा नहि अनु ये चतम। मेरे साथ, देह आत्मवादिनां पुंसाम देहात्मवादिनां पुंसाम् अपि राजन्य सत्तमा राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतमः यथा देहः प्रियतमः तथा नहि अनुये चतम। तथा न ह्यनुये चतम। शब्दार्थ है, देह आत्मवादी नाम, शरीर को ही आत्मा मानने वाले, पुंसा मनुष्य के लिए अभी निसंदेह राजन्य सत्तमा हे राजाओं में श्रेष्ठ, यथा जिस तरह देह शरीर प्रियतमा सर्वाधिक प्रिय, तथा उसी प्रकार ना नहीं हे निश्चय ही अनु की तुलना में ये जो वस्तुएं च तथा तम उसको। हे राजाओं में श्रेष्ठ, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, जो लोग जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, मानते हैं, उनके लिए वही वस्तुएं जिनका महत्व, उनके लिए वे वस्तुएं जिनका महत्व जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। जो लोग शरीर को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, उनके लिए ये वस्तुएं जिनका महत्व शरीर के लिए होता है, कभी भी शरीर जितनी प्रिय नहीं होती। यहाँ तक भी ठीक है। अब वो बताएंगे आगे। हाँ, क्योंकि आप लोगों को तो अब समझ आ गया होगा ये श्लोक में। कल, हाँ, एक चीज आपको बताना है। कल मैं ट्रेवल कर रहा हूँ फिर वाराणसी, और वाराणसी के बाद अयोध्या। तो कल से कल, क्योंकि दिन में हमारी ट्रेन है, तो कल सुबह क्लास नहीं लूंगा मैं। कल से 6 दिन के लिए भागवतम क्लास नहीं होगी। कल 17 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22 की सुबह मैं आ जाऊंगा, लेकिन सुबह पहुंचूंगा तो क्लास नहीं हो पाएगी। तो 22 तक क्लास नहीं होगी भागवतम की। तो आप पल्लवी माता जी, हर्षा माता जी, आप लोग प्रभुपाद लीलामृत जैसे चल रहा है उसको आगे बढ़ाइएगा। और 23 को सुबह, क्योंकि 22 की सुबह लेट हो जाएगा, घर पहुंचते पहुंचते क्लास नहीं हो पाएगी। 23 को लूंगा क्लास, ये आपको बताना था मुझे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पल्लवी माता जी, हरे कृष्ण। ये तो प्रभु जी आज बहुत सुंदर था ये सब, जो भी हम बहुत ही सुंदर था। मतलब एक जगह पर मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि बेचारे ग्वाल वालों को कुछ पता ही नहीं था, और घर जाते ऐसे
गाते गाते जा रहे थे कि कृष्ण ने हमें ये बड़े से सांप से बचा लिया, जबकि 1 साल हो गया था उसको। हाँ, और प्रभु जी, एक परमिशन चाहिए थी आपसे जी कि अ, जैसे हमारा 10वां ये स्कंद का पहला वॉल्यूम हमारा पूरा हो गया, तो कल का प्रभु जी क्या हम उसका रिवीजन कर सकते हैं क्या थोड़ा? और फिर परसों से प्रभुपद लीलामृत तो शुरू करेंगे फिर। जो हो चुका उसको रिवीजन करना है। है 10वें स्कंद का पहला वॉल्यूम। हाँ हाँ बिल्कुल माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात है, ये फिर कर दें। परसों जी, फिर परसों से हम लीलामृत शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। आप उसको, उसका जो ब्रीफ है वो भी कर सकते हैं। आपको उसका जो हो चुका है उसको डिटेल में भी करना चाहे, आपकी मर्जी है, क्योंकि जो होना है वो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, इस वजह से। नहीं वो तो नहीं तो ऐसा है, मैं अगर नहीं हूँ, अगर ऐसा हो कि मैं हूं नहीं, तो पल्लवी माता जी हैं जो भागवतम कराएंगी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ भागवतम करना चाहता हूँ, इसलिए पुराने चीज को माता जी आप बहुत अच्छी तरह करा सकते हैं। अवश्य कराइए, अवश्य। अशोक प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 50 दो प्रश्न हैं छोटे छोटे से मेरे। प्रश्न क्या है, प्रकाश डालने की प्रार्थना कर रहा हूँ। 50वें दोहे के तात्पर्य का जो अंत में लाइन है, ऐसा विरोध मूलक आचरण भौतिक जीवन की माया मोह का अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो हाँ अलौकिक आत्मा के निपट अज्ञान की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। थोड़ा सा इसमें प्रकाश और डाल दीजिए। हाँ, ये जैसे हमारा होता है, क्योंकि हमको जो अभी आएगा, शायद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है कि अपने से ज्यादा, हर माँ अपने से ज्यादा कृष्ण को क्यों प्यार कर रही थी, क्यों क्यों आप, जब जब तक हमारा ये अब मैं मेरा वाला चीज रहती है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मैं, ये मेरा, ये वाला चीज जब खत्म होती है, तो भगवान के प्रति तब हमारा प्यार बढ़ता है। तो जब आपको लगता है कि प्रेम कहाँ करना है, प्रेम किससे होना है, ये अगर आपको पता लग जाता है, तो ये क्या है प्रभु, ये है वास्तविक स्थिति। जब मैं अपने वास्तविक स्थिति में आ जाता हूँ, तो मुझे पता लगता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं भगवान का नित्य दास हूँ। ये जो माताएं थी जो अपने बच्चों को ज्यादा प्यार करने लगी, ये ये इसका कारण हो सकता है। जब आपको पता लग गया कि प्रेम किससे होना है, ये ऐसा हो रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी तो जो ये जो जिस श्लोक की आप बात कर रहे हैं, वहां तो ये तो हमको तो पता ही है। हमको तो, क्योंकि जो अ, माया मोह के अंधकार में हम हैं, विस्मृति भगवान की है, तो हमको तो मैं सबसे बड़ा, मेरी चीज सबसे अच्छी, ये मेरी ही होनी चाहिए, ये हमारे में रहता है। ये अज्ञान है हमारा, ये बात है। प्रभु जी, एक और 34वां अध्याय में श्लोक है, उसके तात्पर्य की चौथी लाइन में यथार्थवाद है। थोड़ा यथार्थवाद पे प्रकाश डाल दीजिए। पल्लवी माता जी जी प्रभु जी। ये पूछ रहे हैं, बताइए इनको। कौन सा श्लोक प्रभु जी? माता, ये 34वें श्लोक के तात्पर्य के ऊपर से चौथी लाइन में यथार्थवाद है शब्द। थोड़ा सा यथार्थवाद के ऊपर मैं स्पष्टीकरण थोड़ा और चाहता हूँ। देखिए प्रभु जी, पूरी लाइन आप पढ़ेंगे प्रभु जी, इसकी पूरी लाइन। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। यथार्थवादी। ये चौथे से, यथार्थवादी होने के नाते ब्रह्मा जी सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों की धूल प्राप्त करना नहीं चाहते, प्रत्युत वे भगवान ऋषि भगवान के भक्तों की कृपा की कामना करते हैं। आपको लगा नहीं यथार्थ बात क्या है? नहीं, थोड़ा सा मैं स्पष्टीकरण और चाहता था हाँ यथार्थवाद में। नहीं, समझ तो लिया था, आपने पढ़ाया था। आप इसको ऐसा करिए, 3-4 बार पढ़िए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा।
इंग्लिश में देखिए प्रभु जी, इसको इंग्लिश में आपकी पता चल जाएगा। इंग्लिश की पुस्तक नहीं है मेरे पास माता जी। हाँ, मैं देखती हूँ। एक मिनट पढ़ के आप इंग्लिश में आप क्या यदि लिखा? आपके पास है तो आप पढ़ देंगे, मैं तो समझ में आ पाएगा शायद। हाँ हाँ, मैं करती हूँ प्रभु जी। हम सब यथार्थवाद में हैं। डायरेक्ट भगवान से नहीं। मैं बताती हूँ प्रभु जी, अभी बताती हूँ आपको। आप हर्षा माता जी का ले लीजिए प्रभु जी, तब तक हैंनरी से। हाँ, हर्षा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कुछ सवाल नहीं है, बस आप यात्रा पे जा रहे हैं तो आप और माता जी दोनों अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखें। जरूर माता जी, आप चिंता न करें। प्रभु जी चिंता न हर करें। टाइम आप थोड़ा तकलीफ में आते हैं, बीमार होकर आते हैं, तो इस बार थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिए। ठीक है माता जी, पूरा ध्यान रखूंगा। जी हरे जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कविता माता जी, हरे कृष्णा। कविता घोष माता जी। संदीप जांगरा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी अब ऐसी बातें मत करिए। अभी आपने तो बोला आप चैतन्य चरितमृत भी करा के जाएंगे, अभी ऐसे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यू मन आर तो वही है। मेरा मन तो वही है, अभी नहीं जाना चाहता। कल मैं एक डॉक्टर के पास गया था, मुझे कुछ परेशानियां हैं। उन्होंने तो मुझे गजब ही कह दिया। तो एक हमारे हिंदुस्तान के सबसे प्रसिद्ध हेपेटोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे एम्स में थे पहले, बहुत ज्यादा काम किया उन्होंने। उनके पास गया था मैं। बहुत दूर है उनका, जहाँ उनका ओपीडी है, अभी प्राइवेट में है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्या चीज है तो तुम यहाँ आए एम्स छोड़ करके, क्योंकि एम्स में मेरी फैसिलिटी है जहाँ मैं जा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा वहां छोड़ के यहाँ क्यों आए मेरे पास? तो उन्होंने मुझे कहा कि कितना जीना चाहते हो। उनके हिसाब से ऐसा लगा कि मैं तो काफी जी लिया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे 3 साल और चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी जिएंगे, ऐसा नहीं है, इतने परेशान मत होइए। ऐसे करके बातें हो रही थी। तो कितना और जीना चाहेंगे, बात सही है, क्योंकि 80 पहुंचने वाला हूं मैं, 80 कंप्लीट करने वाला हूं इस साल में। तो तो उन्होंने कहा कि 80 बहुत अच्छी एज होती है। तो आप नहीं, मैंने कहा इस वजह से क्यों आप ये चीज कर रहे हैं? मैं बहुत सारी चीजें वाइफ ने बताई, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं खाता। तो उन्होंने कहा क्यों ऐसा करते हो, कितना जीना चाहते हो? मैंने कहा कम से कम 3 साल और। 3 साल में मेरे भागवतम, और उन्होंने कहा कि क्या कब कोई स्पेसिफिक है? मैंने कहा हाँ, कि मैं अभी भागवतम की क्लास लेता हूँ, मैं भागवतम पूरा करना चाहता हूँ। वो 2026 में पूरी होगी। उसके बाद एक पुस्तक और है, उसमें 1.5 साल और लगना है। 3 साल मुझे चाहिए। तो ऐसे बातें हो रही थी। तो ऐसा नहीं प्रभु, आप चिंता न करें, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा। हरे पूरे कृष्ण ग्रुप कविता प्रभु माता जी। जी, हरे कविता कृष्ण माता प्रभु जी। जी। आराम से, कोई प्रॉब्लम हरे नहीं। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। जी एक्चुअली माँ। मेरा जनरल क्वेश्चन था कि ऐसे भौतिक जीवन में रह के कैसे भक्ति की जाए, मतलब परिवार वालों के बीच में रह के। तो हाँ अभी जैसे मैं कुछ दिन पहले कुंभ गई थी अपने परिवार के साथ, तो काफी जी। दिन उनके साथ रहना पड़ा, तो मैं क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाती थी। तो अगर कभी सुनने का मन होता था कि ईयरफोन लगा के, तो भी उन लोग को अनईजी लगता था। फिर अगर माला करने में बोलते थे कि एकदम ऐसे वर्ड, मतलब पगला गई है इस टाइप से। हाँ तो हाँ कैसे कैसे वो मेरा बहुत कुछ छूट गया, तो इसलिए मैं एक ऐसे सलाह हाँ, लेना चाह रही थी। लेकिन आप कितनी माला जपती हैं? 16 प्रभु जी, एकादशी के दिन तो 25 भी करती हूँ, हाँ और तो फिर अनलिमिटेड जब आप करती हूँ। जब आप कुंभ में गई तो जी, माला क्यों नहीं जप पाई? माला तो जब पाई थी, वही तो कार में जैसे साथ में रहते हुए हाँ मैं हाँ अपना तो बिल्कुल। कंप्लीट करती ये थी।
लेकिन ये उनको वो भी नहीं भाता था कि क्या नहीं, कोई ऐसा बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं माता जी। हाँ ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको रोका हो और नहीं आपके साथ कोई रोका नहीं है दुर्व्यवहार किया हो, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं तो उनको माफ करिए, नहीं बुरा मत मानिए, उनके बिहेवियर का बुरा मत मानिए। नहीं, उनकी तरफ से मुझे जरा भी मैल नहीं है, लेकिन मैं अपने कैसे सुधार करूं वो मैं पूछ रही थी, इसलिए हाँ, उनके ऐसे में जब ऐसे परिस्थिति होती है, जैसे आप कुंभ गए, रास्ता होता है, मैंने ये देखा है, हमारे जप की क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। जब तो हम कर लेते हैं, तो जो शांत मन से बैठ करके एक जगह करते हैं, वो उतना नहीं हो पाता, लेकिन माला हो जाती है हमारी, तो हमारा काम हो गया। जी क्योंकि अ, बल्कि मेरे से एक अपराध होता है, क्योंकि भगवान घर में रह के मैं भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता हूँ, बाहर गया हूँ, तो मन ही मन करता हूँ, मन ही मन करता हूँ, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, और उसके बाद फिर करते हैं, लेकिन वो अपने मन को सांत्वना दिलाने वाली बात है। क्वालिटी जरूर गड़बड़ होती है। पल्लवी माता जी, क्या था उसमें? ये प्रभु जी उसका था बीइंग रियलिस्टिक, मतलब हाँ, ब्रह्मा जी को यथार्थ, रियलिस्टिक, हाँ बिल्कुल, यथार्थ बात तो वही हुआ, मतलब रियलिस्टिक। वो रियलिटी पता थी, भले ही वो घास का तिनका बनने की इच्छा की है, लेकिन उनको पता था, रियलिटी उनको पता थी कि अभी मेरा वो लेवल नहीं है, तो इससे अच्छा है मेरी सेवा करने के लिए मैं वापस लौटूं, तो हाँ, ऐसा। correct। हरे ठीक कृष्ण हो गया माता जी। प्रभु, क्लियर। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, यथार्थ हाँ, ये रियलिस्टिक तो है ही कर। सावित्री माता जी, क्विक। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी आपकी यात्रा बहुत सफल हुए। प्रभु जी आप बनारस में कितने दिन रहेंगे? बनारस में 18-19 को 2 दिन। प्रभु जी वहां से मैं आपको ऐसा बता रही हूँ प्रभु जी, मैं आपको सजेशन दे रही नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ। वहां से विंध्याचल देवी है, वहां पर 5-6 घंटे का ही रास्ता है, और अष्टभुजी और काली खो देवी है। हो सके तो आप वहां भी दर्शन कर लीजिए, मिर्जापुर का। नहीं माता जी, वो फिक्स है, जो जी और सर। आगे ऐड नहीं करना है कुछ भी। अच्छा अच्छा मैं जी अकेला प्रभु। नहीं हूँ, अकेला जी नहीं हूँ। सर। आपका धन्यवाद प्रभु जी सजेशन के लिए। यात्रा मंगलमय हो आपका हरे और माता कृष्णा, पिता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा, प्रभु जी, कृष्णा। दंडवत धन्यवाद। प्रणाम।